नमस्कार साथियों, मैं कमल शर्मा राही डाइट बाड़मेर की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डाइट एजुकेशन बाड़मेर का यूट्यूब चैनल, जहां हम आपके लिए लाते हैं हमारे विभिन्न एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार किए गए वीडियो लेसन, और आप देख सकते हैं इन्हें कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय। जी, बात चली थी हिंदी साहित्य की और चर्चा चली थी कबीर की। हिंदी साहित्य क्लास 12 किताब सरयू और पाठ पहला कबीर। मैंने कबीर का संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखा था। कबीर फक्कड़ संत थे। उन्हें हिंदू ने जन्म दिया, जुलाही ने पाल पोस के बड़ा किया, और अनपढ़ होने के बावजूद भी उन्होंने जो कुछ कहा उनके शिष्यों ने उसे लिपिबद्ध किया। और मैंने आपको इसके परिचय में बताया था कि उनके शिष्यों ने उनको एक ग्रंथ में संकलित किया जिसका नाम रखा था बीजक, जिसमें साखी, शबद और रामायणी थे। फिर हमने पिछले सेशंस में कबीर की कुछ साखियां की थी, और 5वें भाग में हमने कबीर के पद किए थे। आपने यह वाला पद देखा था, इसमें जीवात्मा और परमात्मा में अंतर किया गया था। इस पद के बाद आज हम कबीर का अंतिम पद लेंगे और उसके साथ ही कबीर का यह पाठ पूरा हो जाएगा। सरयू में हमने एक और लेसन किया था, पार्ट 3 रहीम। थोड़ा सा मैं इसे रिकैप कर देता हूं। यहाँ नलिनी यानी कमलिनी और पानी जो परमात्मा के लिए आया है, जीवात्मा और परमात्मा में जो अंतर है, उस अंतर को यहाँ प्रदर्शित किया था। कबीर ने इस साखी में जो कहा था उसे मैं संक्षिप्त में बताता हूं। कबीर कहता है कि हे कमलिनी, तुम जल में रहती है, जल में ही तुम्हारा निवास है और जल में ही तुम्हारा पालन पोषण होता है, फिर तू उदास क्यों होती है। अर्थात जीवात्मा और परमात्मा में स्थित जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहा कि हे जीवात्मा, जब तू परमात्मा में समाई हुई है तो फिर दुखी क्यों है। हमने इसके बारे में चर्चा कर दी थी। आज हम कबीर के अंतिम पद पे आते हैं। आप ध्यान से देखें, जहां भी आप उपयुक्त समझें उसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, ये कबीर का पद है, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी। कबीरदास जी ने यहां मानव धर्म, मनुष्यता, परमात्मा और ज्ञान के बीच समन्वय स्थापित करते हुए कहा है। कबीर जी कहते हैं कि हे संतों, हे सज्जनों, ज्ञान रूपी आंधी आती है। जब भी ज्ञान रूपी आंधी आती है तो अज्ञान अपने आप ही नष्ट हो जाता है। अर्थात ज्ञान रूपी दीपक अज्ञानता रूपी अंधकार को अपने आप ही नष्ट कर देता है। कबीर ने बहुत ही अच्छी अच्छी उपमाएं दी है। यहाँ पर उपमा अलंकार का बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है इसके अंदर। आप देखेंगे, मैंने आपसे कहा था कि कबीर की जो भाषा थी वो पंचमेली भाषा थी, खिचड़ी भाषा थी, जिसे सदुकड़ी भाषा के नाम से जाना गया था, जिसमें पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा और उसके साथ ही साथ पंजाबी का भी पुट था। तो यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी। हे सज्जनों, जब ज्ञान की आंधी आती है तब अज्ञान अपने आप ही नष्ट हो जाता है। ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी। भ्रम, आप जानते हैं ना, भ्रम संदेह। जब संदेह रूपी टाटी समझते हैं, टाटी का अर्थ होता है टाट का पर्दा। एक टाटी वो भी होती है, ये हमारी मारवाड़ी शब्द में जहां बाढ़ को स्थिर रखने के लिए बीच में जो टाटी लगाती है, उसी के लिए कहा है ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। कबीरदास जी कहते हैं कि ब्रह्म रूपी जो टाटी है, ब्रह्म रूपी जो पर्दा है, वह हमें उड़ाना है। कैसे उड़ाना है? जब ज्ञान आ जाएगा तब अज्ञानता अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। देखिए, ये शब्द टाटी जो शब्द है, ये हमारे राजस्थानी का शब्द है, मारवाड़ी का शब्द है। हित चित्त की दो थुनी गिरानी, मोह बलिया टूटा। हित चित्त की दो थुनी, ये थुनी शब्द भी मारवाड़ी शब्द है, राजस्थानी शब्द है। हित
यानी मन की जो अवस्था है, एक हित और एक चित्त, ये दोनों मन की अवस्थाएं, हित चित्त की दो थोड़ी गिरानी मोह बलिड़ा टूटा। बलिड़ा समझते ना, ये बलिड़ा शब्द भी हमारे राजस्थान का शब्द है, पल्ली पल्ली, जिसके सहारे खड़ा किया जाता है, झोपड़ा जो खड़ा किया जाता है, वो कह रहा है हित चित्त की दो थुनी गिरानी मोह बलिड़ा टूटा। अब जो थुनी, थुनी शब्द भी राजस्थानी का शब्द है, थुनी का मतलब खम्मा, ये बल्ली और खम्मा दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। तो हित मन रूपी जो मन या हित और चित्त रूपी जो दो मन की अवस्थाएं हैं, इसकी जो थुनी है, इसकी जो बल्ली है, उसको गिराना है। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब जब ज्ञान का संचार होगा तो मन के अंदर जो है हित और चित्त की जो अवस्थाएं हैं वो अपने आप ही निर्मल हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी, और अज्ञानता रूपी जो बल्ली है उसे हमें हटाना पड़ेगा। तृष्णा छाड़ी, लेकिन तृष्णा छानी परिहर उबरी कुबुद्धि का भांडा फूटा। अब जानते हैं तृष्णा, तृष्णा का अर्थ है इच्छाएं, अतृप्त इच्छाएं। छानी, छानी का मतलब छप्पर, जो कच्चे मकान के ऊपर जो होता है, झोंपड़े के ऊपर जो छप्पर होता है उसको बोलते हैं तृष्णा छानी परिहर ऊपरी कुबुद्धि का भांडा फूटा। ये भांडा, भांडा शब्द हमारे राजस्थानी में भी काम लेते हैं, खड़ी बोली में भांडा का मतलब बर्तन। अब ये कह रहा है तृष्णा छानी परिहर ऊपरी कुबुद्धि का भांडा। जब ज्ञान का संचार होगा ना, जब ज्ञान का संचार होगा तो क्या होगा, क्या तृष्णा जो है, इच्छा है, ये अपने आप ही नष्ट हो जाएगी, और अज्ञानता रूपी छप्पर है वो अपने आप ही उठ जाएगा, और कुबुद्धि का जो भांडा है, कुबुद्धि रूपी जो बर्तन है वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छी बात कही है कबीरदास जी ने। यहाँ मानव धर्म, परमात्मा ईश्वर का मनुष्य के साथ साक्षात्कार किया गया है। जोग जुगती कई संतों बाधी निर्चू चूहे न पानी। जोग जुगती, ये मारवाड़ी का शब्द है, राजस्थान का शब्द है जोग जुगती, यानी सोच विचार करना। जोग जुगती कई संतों यानी सज्जनों ने, जोग जुगती कई संतों बाधी निर्चू चूहे न पानी। निर्चू, निर्चू यानी निश्चित रूप से, चूहे न पानी यानी टपकना। ये कह रहे हैं कि यदि आपका छप्पर मजबूत है, आपकी छत मजबूत है, तो ऐसी स्थिति में उसमें पानी नहीं चू सकता, पानी नहीं टपक सकता। ये कब होगा, जब हमारे अंदर ज्ञान का संचार होगा। ज्ञान का संचार होगा तो अज्ञानता अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। कूड़ कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जानी। देखिए बहुत गहरी बात कही है, निकस्या निकल गया। ये कह रहा है जब मनुष्य के शरीर से, मनुष्य के मन से कूड़ कपट, झूठी कूड़ कपट की जो काया है, काया यानी शरीर, हमारे शरीर से कूड़ कपट, ये मारवाड़ी शब्द है, राजस्थानी शब्द है, झूठ जब निकल जाएगा, कब, जब हरि गति, हरि की गति जब जाने, जब हम हरि की गति को, भगवान की स्थिति को जान लेंगे, ईश्वर के स्वरूप को जान लेंगे, जब हमारे अंदर ज्ञान का संचार हो जाएगा, तब निसंदेह हमारी काया से, हमारे शरीर से कूड़ कपट जो है, लोभ मोह अहंकार तृष्णाएं बुरी भावनाएं, ये स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। और कब होगी नष्ट, जब हरि की गति को हम जान लेंगे, जब ईश्वर की स्थिति को जान लेंगे। यहाँ मूल रूप से जो बात कही गई वो बात ये कही गई है कि जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तब ज्ञान का संचार होता है, और ज्ञान का संचार होता है तो अज्ञानता अपने आप ही नष्ट हो जाती है। देखिए बहुत बड़ी बात है, पिछली दो पंक्तियों में आंधी पीछे जल बूढ़ा, बूढ़ा मारवाड़ी में, मारवाड़ी के साथ बूढ़ा, बूढ़ा यानी बरसना, अपन राजस्थान में कहते हैं ना बूढ़ा, बूढ़ो। तो आंधी पीछे जल बूढ़ा प्रेम हरि जल पीना। जब आंधी आती है तो आंधी के बाद वर्षा होती है, और वर्षा होती है तब ये करे हरि जल पीना, और उस वर्षा से हरि रूपी जन यानी मनुष्य
स्वच्छ हो जाता है। यहाँ ज्ञान रूपी आंधी है और ज्ञान रूपी जल है, उसकी वर्षा से मनुष्य का जो शरीर है, आत्मा है, वो पवित्र हो जाती है। कहे कबीर भान के प्रकट, देखिए भान भी बार नहीं सकते, राजन सकते, भान ज्ञान। कहे कबीर भान के प्रकट उदित भया तब सीना। अब यह 2-3 शब्द आए, उदित यह पानी के लिए प्रवचन शब्द के रूप में यूज किया है, और सीना छीना, नष्ट करना, जीर्ण सी होना, तब यह अंधेरा। अब ये कह रहा है, कबीरदास जी कहते हैं कि भान के प्रकट, जैसे ही ज्ञान का प्रकट होता है, ज्ञान प्रकट होते ही अज्ञानता रूपी जो अंधेरा है वो अपने आप ही नष्ट हो जाता है। साथियों, कबीर का अंतिम पद था यहाँ, और इस पद में कबीर ने सिर्फ इतना संदेश दिया है कि जैसे मनुष्य में ज्ञान का संचार होता है, अज्ञानता अपने आप ही नष्ट हो जाती है। और ज्ञान का संचार कब होता है? जब मनुष्य शरीर में ईश्वर का निवास होता है। और ईश्वर का निवास मनुष्य शरीर में कब होता है? जब मनुष्य कूड़ कपट से दूर होता है और बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल हो जाता है, तब उसे ज्ञान का संचार होता है, और ज्ञान का संचार होने से अज्ञानता नष्ट हो जाती है। कबीर के पाठ यही पूरा होता है। हम पढ़ रहे थे सरयू का पहला पाठ, कबीर और पहले कबीर की साखियां थी, कबीर की साखियों के बाद 2 पद, और इसी के साथ कबीर पूरा होता है। हम मिलते हैं अगले पाठ में। आप तब तक स्वस्थ रहिए और 2 गज की दूरी रखिए, मास्क लगा करके रखिए। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए विदा।